नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? मज़े में ना? आज मैं आपको हिंदी कक्षा 6 की प्रथम सत्र की इकाई 6 सुबह उसका अभ्यास कराऊंगी। प्रश्न 1 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है बाधा, तो हमें किसी की रास्ते की बाधा नहीं बननी चाहिए। दूसरा है उत्सुकता, बच्चे ने उत्सुकता से पेट को खोला। दृढ़ता, रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। बुजुर्ग, हमें बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए। व्यस्त, भौरा हमेशा व्यस्त रहता है। दूसरा प्रश्न अ है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? उसका उत्तर है, रेशमा ने भले ही गोलू को धक्का मारा था, लेकिन उसने गोलू की जान बचा गई। उससे गोलू की जान बच गई। इसलिए गोलू ने नाटकीय रूप से मजाक करते हुए रेशमा से कहा कि दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। उसका उत्तर है, रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, लेकिन अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह अपनी माँ को भी घर काम में हाथ बटाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। ब है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप पहला किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो हम उसको मदद करेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ऐसा करेंगे ना। दूसरा है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? तो हम उसको चलने के लिए सहायता करेंगे, पानी पीने के लिए खाना ला के देंगे, इस तरह से सहायता करेंगे। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो अगर विद्यालय में रैंप नहीं है ऐसे बच्चों के लिए तो रैंप बनवानी चाहिए। और अगर पानी के लिए नल बहुत ऊंचा हो तो नीचा लगवाना चाहिए। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? अगर कोई बच्चा उसका मजाक करे तो हम उसको मजाक ना करने की सलाह देंगे। आप अपनी ओर से सोच के भी यहाँ पे उसका जवाब दे सकते हैं। यह भी मौखिक ही है। तीसरा प्रश्न, सोचकर बताइए, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियाँ की जाती है? तो ये आपको सोचकर बताना है। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाना चाहिए? क्यों? मेरे हिसाब से तो नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें ध्वनि का प्रदूषण होता है, आवाज़ की प्रदूषण होती है, और जब कचरा फैल जाता है तो ज़मीन की भी प्रदूषण होती है। आप अपनी ओर से जवाब दे सकते हैं। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो आपको ये बता के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्वाध्याय है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो उसका उत्तर है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि त्योहार के दिन थे और सफाई तो थोड़े दिन पहले ही खत्म होनी चाहिए। दूसरा, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया होगा? आपको सोच के बताना है। रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया था क्योंकि वह चल नहीं सकती थी, उसे दोनों पैर बेजान थे। तीसरा प्रश्न, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो उत्तर है, रेशमा ने अपनी माँ को रसोई घर के बर्तन और डिब्बों पर लेबल लगाने में मदद की। चौथा प्रश्न, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? उसका उत्तर है, माँ ने रेशमा को बाजार इसलिए भेजा क्योंकि माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था और बाजार जा सके ऐसा दूसरा घर में कोई मौजूद नहीं था। बच्चों, आप ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको आराम से लिख सकते हो। पांचवा प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? उत्तर है, गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी, जो बात गोलू को पता नहीं थी, और पटाखों की आवाज़ में रेशमा की आवाज़ दब गई थी। इसलिए रेशमा ने गोलू को धक्का
मारा। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। उसका उत्तर है, रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, लेकिन अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वो अपनी माँ को भी घर काम में हाथ बटाती थी। बाजार से चीज़ें भी वह माँ को लाकर देती थी। उसने दीपावली पर गोलू की जान भी बचाई थी और रेशमा हमेशा खुश ही रहती थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो जिंदा दिल है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। मैंने यहाँ पे क्रम पे लिख दिया है, उसी ओर से मैं आपको बताऊंगी। रेशमा बाजार से सामान लाई। दूसरा, रेशमा का घर दियों से झिलमिला प्रकाश से जगमगाने लगा। तीसरा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में व्यस्त था। चौथा, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। पांचवा, माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। और आखिर में छठा है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। 4 अ है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, आँखों का तारा होना। उसका मतलब है बहुत प्यारा होना। वाक्य है, रेशमा घर में सबकी आँखों का तारा थी। दूसरा है, हाथ बटाना, मतलब काम में मदद करना। तो रेशमा माँ को घर काम में हाथ बटाती थी। तीसरा, पीठ थपथपाना, मतलब शाबाशी देना। तो उसका वाक्य यहाँ पे है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई है। यह वाक्य ये यहीं आपको लिखना है। 5वां, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। उदाहरण, की और की दोनों के अर्थ में फेर है। उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की। तो देखिए यह इसलिए और ताकि। उसके वाक्य मैंने लिखे हैं, रोहन बहुत थक गया था इसलिए उसने जल्दी नींद आ गई। उसको जल्दी नींद आ गई। और ताकि का वाक्य है, शिल्पा ने बहुत मेहनत की ताकि वह परीक्षा में प्रथम आ सके। दूसरा है, क्योंकि और जबकि। राहुल को अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि उसे बुखार था, जबकि नयन को पता था कि पिताजी डांटेंगे, फिर भी वह देर से घर गया। तीसरा है, और है उसकी तरफ, और 2 वाक्यों को छोड़ने के लिए है। मैं पाठशाला की ओर चलने लगा। राम और श्याम दोस्त थे। मैं और मैं लड़की हूँ। कमरे में कौन है? छठा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। उदाहरण है, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ये एक वचन है। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा, ये बहुवचन है। तो ऐसे ही देखते हैं, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो ये बहुवचन है, तो ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। दूसरा है, परिचारिका ने मरीज की अच्छी से देखभाल की। तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी से देखभाल की। यहाँ वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा है, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैंने का बहुवचन होगा हमने। रात को हमने सुंदर सपने देखे। चौथा है, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो झटका का क्या होगा? झटके। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। इस वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे होगा। आप देख लिए और आप स्क्रीनशॉट पाड़ के ये पूरा पेज लिख सकते हैं। ब है, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रम अनुसार लिखिए। मैंने यहाँ पे जो शब्द है, मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश, इसको यहाँ पे शब्द क्रॉस के क्रम में लिखे। आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब है भाषा सजता। यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है, उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। यह एक सुंदर चित्र है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं,
इसको हाईलाइट किए गए हैं। ग्वाले के हाथ में लाठी है तो ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है। यहाँ लंबी शब्द लाठी की विशेषता या गुण सूचित करता है। उसी प्रकार काले काले छोटे छोटे ऊंचे सुंदर बहुत सा रंग बिरंगी तीन आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता सूचित करते हैं। इसलिए संज्ञा शब्द को विशेषता बताने वाले यह शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छाटिए। आप देख सकते हैं मैंने सब निकाल के रखे हैं। रेशमा हिम्मती लड़की है। छोटा बच्चा फिसल गया कक्षा में। 10 लड़कियां बैठी है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। कुत्ता वफादार प्राणी है। तो बच्चों अब यहाँ आपका ये छठा पाठ कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।